नमस्ते, जय हिंद साथियों। वेलकम टू रियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण। साहब सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। समीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यंजक में बराबर का चिन्ह उपयोग आए। क्या का चिन्ह आए? बराबर का चिन्ह उपयोग में लाया जाए। रैखिक समीकरण कब होता है? कोई भी मतलब जब वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर जैसे कि एक्स वाई, इनकी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए? एक। घात दो या तीन या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घात कितनी हो? एक। तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। दो चरों में कम से कम दो चर होने चाहिए, एक्स वाई पी क्यू, कोई भी दो चर। अब समझाता हूं मैं कैसे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप कैसा होता है साहब? ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो बराबर का चिन्ह उपयोग में आ रहा है। दो चर कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। एबीसी का काम कर रहे हैं यहाँ? अचर का, कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। कैसे? इसका एक एग्जांपल से समझो। 3x माइनस 5y प्लस √3 बराबर 0। अब देखो साहब, दो तो चर हो गए, बराबर का चिन्ह उपयोग में आ रहा है, तो क्या हो गया? अब देखो पावर्स कितनी इनकी? एक घात है, तो क्या हो गया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया। यह साहब ए का मान कितना होगा? 3। बी का मान कितना होगा जो y के आगे है? -5। और सी का मान कितना होगा? √3। अब समझो साहब, ए को बोलते हैं एक्स का, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। एक्स का गुणांक, बी क्या हो गया? वाई का गुणांक, और सी क्या हो गया? अचर पद। क्या हो गया? अचर पद। ये एक्स का गुणांक, ये वाई का गुणांक, ये अचर पद। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और ये कांस्टेंट टर्म। साहब एक और एग्जांपल है, जरा आप मुझे बताओ। 3x² प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। क्या ये रैखिक समीकरण है? तो आप बोलोगे सर इसमें चर तो दो आ रहे हैं, लेकिन यह पावर कितनी आ गई? 2। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है साहब। अगला एग्जांपल देखो। 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ ये रैखिक समीकरण है या नहीं? कि साहब दो चर है, इक्वल का साइन उपयोग में आ रहा है, ये रैखिक समीकरण है। साहब यहाँ ए की वैल्यू बताओ 2, बी की वैल्यू बताओ -7, सी की वैल्यू बताओ -3। साहब और एग्जांपल्स लो। 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। अब बोलेगा साहब ए, बी और सी की वैल्यू बताओ साहब। तो देखो आप बोलोगे साहब ये तो पहले व्यापक रूप में जमाओ, इसको ऐसे जमाओ, सी को भी इधर लेके आओ, मतलब उस पद को भी इधर लाओ साहब। तो आप ले आओगे 6x माइनस 7y, 3 को भी इधर ले आए, -3 इज इक्वल टू 0। अब बताओगे ए का मान कितना? 6, बी का मान कितना? -7, और सी का मान कितना? -3। ठीक है साहब। अभी तक सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं, और है तो ए, बी तथा सी का मान क्या होगा साहब। अब देखो 7y इज इक्वल टू 6x प्लस 5 मैं तुम्हें ही दे दिया। अब मैं बोलूंगा एबीसी का मान बताओ साहब, एबीसी का मान बताओ साहब। तो आपको पता है इसको उधर ले जाओ या उनको इधर ले आओ। माइनस के 6x माइनस के, ये देखो 7y तो इधर पहले से ही है, तो ये कहाँ करेंगे? प्लस के 7y, और 5 इधर आएंगे तो -5 बराबर 0। तो साहब ए का मान कितना हो गया? -6, बी का मान कितना हो गया? -7, सॉरी प्लस के 7, और सी का मान कितना हो गया? -5। क्लियर है साहब? ये आपको समझ में आया होगा कि रैखिक समीकरण कौन सा होता है और कौन सा नहीं। और रैखिक समीकरण है तो इसमें ए, बी तथा सी का मान बताओ, और ये व्यापक रूप, ये ध्यान रखना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब तक जो पढ़ा है उसमें से, कि व्यापक रूप कैसा होता है। ठीक है साहब। हाँ तो देखिए साहब, इस चैप्टर में से आपको दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ गए ना तो ये मानो कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा साहब। देखो क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलेगा कि आपको कोई रैखिक समीकरण दे देगा दो चरों में, और बोलेगा कि इसके 4 हल बताओ, 5 हल बताओ या 10 हल बताओ। आपको एक बात समझनी चाहिए, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जब आप इसको ग्राफ में निरूपित करते हैं तो एक रेखा को निरूपित करता है। क्या को निरूपित करता है? एक रेखा को। और उसके अनंत, इस पे कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, और हर एक बिंदु क्या होता है? इसका हल होती है। तो एक रेखा के अनंत हल होते हैं। हमें सिर्फ कितने पूछे? उनमें से 4 पूछे। बता देंगे, कैसे बताएंगे साहब? देखिए हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई भी x या y की जगह अपनी मर्जी से कोई भी एक संख्या चुन के रख लेनी है। जैसे कि मैंने रख दिया x बराबर 2 रख दिया। कितना रख दिया? 2। मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से लिख लो कुछ भी। तो यहां से देखो y बराबर 3, x लिख रहा है, वहां का लिखूंगा मैं 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5,
6 और 5 11, तो एक y का मान कितना आ गया 11। तो हल क्या बना 2,11। 2,11 हल क्या होता है बिंदु होता है, और बिंदु में आपको पता है पहले हम क्या बताते हैं x, फिर क्या बताते हैं y। तो x तो कितना 2 रखे, y कितना आया 11। एक और हल निकालो साहब, आप x बराबर रख लिए 3, क्या निकाल लिए 3 रख लिए साहब, रखो y बराबर 3 गुणा 3 प्लस 5, 3 तिया 9, 9 और 5 14। तो एक और हल क्या आया 3,14। और देखो साहब, सर आप x की जगह रख रहे हो, y की जगह रख के दिखाओ मुझे। सर मैं y की जगह लिखना चाहता हूँ -2, रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो y जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ -2 लिख लो, 3 गुणा x प्लस 5, इस गुणा x का मतलब 3x ही है। 5 को इधर भेज दो साहब, -2, 5 इधर आएंगे हो जाएंगे माइनस के बराबर 3x। ये कितने हो गए -के 7 बराबर 3x, x बराबर कितना आ जाएगा -7/3। तो हमारा क्या बिंदु बना, पहले x लिखना है -7/3 कोमा -2। ये क्या हो गया, इसका एक हल हो गया साहब। आपको एक और हल बताने को बोला है, एक और देख लो। आपने रख दिया y बराबर 5 रख दिया, कितना रख दिया 5। तो देखो साहब जहां y दिख रहा है वहां 5 लिख दो, 5 बराबर 3 गुणा x प्लस 5, 5 को इधर भेजे, 5 - 5 बराबर 3x, 0 बराबर 3x, x बराबर 0/3, आंसर कितना आएगा साहब 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो आंसर कितना आता है 0। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको वो देगा एक समीकरण, पूछेगा हल बताओ, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रखो, x की जगह, एक की जगह रख दो, दूसरे की निकल जाएगी। और हमें जब बिंदु हल दिखाना है तो पहले x दिखाना फिर y दिखाना है साहब। यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ पूछेगा कि ये समीकरण है, इनमें से कौन इसका हल है या नहीं, या आपके समझो आपके आंसर आ गए, अब आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं कैसे पता चलेगा। तो वो चेक करने का तरीका है, वो क्या है, जहां x है वहां 2 लिख दो और जहां y है वहां 11 लिख दो। अगर इसको संतुष्ट कर रहा है तो वो इसका हल है, अदरवाइज इसका हल नहीं है। समझाता हूं कैसे। देखो x, देखो एक आया आपके पास 2,11, अब मैं बोलूं 2,11 क्या इसका हल है, तो हल होगा तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट कैसे कराएंगे, देखो जहां x है वहां 2 लिख देंगे, जहां y है वहां 11 लिख देंगे। देखिए y की जगह 11, 3 गुणा 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 11, 11 बराबर 11। तो मतलब क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर इनमें से कोई भी बिंदु के निर्देशांक इसके हल होंगे तो इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे साहब। क्या करेंगे, संतुष्ट। देखते हैं पहला संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। x की जगह रखना अपन को 0, y की जगह रखना है 2। 0 - 2 × 2 = 4, -4 बराबर 4, -4 और 4 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते साहब। तो ये एक हल नहीं है। 2,0 रखो, जहां x दिख रहा है वहां 2 और जहां y लिख रहा है वहां क्या लिख दो 0। तो देखो 2 - 0 बराबर 4, 2 बराबर 4 साहब, ये भी नहीं होता, ये भी हल नहीं है। अब लिखो 4,0, देखो 4 - 2 × 0 = 4। देखो ये तो 0 हो गया, तो 4 बराबर 4 आ गया साहब। तो ये क्या है, एक हल है। आगे देखो √2 और 4 √2, जहां x दिख रहा है वहां √2 लिखो, जहां y लिख रहा है वहां क्या लिख दोगे 4 √2 बराबर 4। देखो √2 ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 √2 बराबर 4। देखो √2 तो प्लस का और 8 √2 का आएंगे माइनस के क्या बचेंगे 7 √2 4। ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते तो ये भी हल नहीं है। 1,1 रख के देखते हैं साहब। 1 - 2 × 1 बराबर 4, 1 - 2 = 4, -1 = 4। ये भी सब बराबर नहीं हुआ तो ये भी हल नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ऑप्शन आया 4,0। ठीक है साहब, आपको यही 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको कुछ और दे दे, जैसे एक क्वेश्चन और अपनी बुक में, वो भी मैं समझा देता हूँ साथ का साथ ही, कि बोला है x = तो 2 है और y = 1 है, 2x + 3k 3y = k। ये दोनों निर्देशांक इसके हल है, मतलब इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो k का मान बताओ। जब आपको पता है इसको संतुष्ट करेंगे तो k का मान जो आएगा आ जाएगा। जहां x है वहां क्या लिख दो 2 और जहां y है वहां क्या लिख दो 1। 2 × 2 + 3 × 1 = k। तो देखो 2 दूनी 4 + 3 बराबर k, 7 बराबर k। तो k का मान कितना आ गया साहब 7। भारी नहीं है, बहुत आसान है, आप बिल्कुल सहजता से समझिए इनको। अपन ऐसे ही करके एक एक चैप्टर करके डालते जाएंगे आपके लिए। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।